अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिलअप किया है तो बिल्कुल सही वीडियो आपने खोला है। आप मेरे से पढ़ो या किसी और से पढ़ो या जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए। लेकिन अगर मैं आप सभी को बोलूं आने वाला 2 महीना अगर आपने ऐसे मेहनत कर दिया तो आपका रेलवे एनटीपीसी में 100% नौकरी होगा, तो मेरी बातों पर विश्वास होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ये 15 मिनट का जो वीडियो है ना, एक बार आप देखो तो जो छात्र पहले बोल रहे थे विश्वास नहीं हो रहा है, उसी में से 90% लोग बोलेंगे ना कि भैया जो जो बात आप बताए हैं फैक्ट के साथ, सच में अगर वैसे पढ़ दिया जाए आने वाले 2-3 महीना ना, तो सच में नौकरी भैया हो सकता है। वही विश्वास, अगर एक बार छात्र के अंदर विश्वास आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, अगर उनका माइंड एकदम क्लियर हो जाए कि मेरा जो मंजिल है वहां तक हमें कैसे कैसे पहुंचना है, एक सही प्लान मिल जाए ना, तो मैं श्योर बोल रहा हूं कोई बच्चा मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा। 90% बच्चों का दिक्कत यही है, दिन भर पढ़ रहे हैं, कभी 5 दिन गैप मार दिए, 6 दिन गैप मार दिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी, दिमाग में प्लान ही क्लियर नहीं है। अगर दिमाग में प्लान क्लियर हो जाए कि मंजिल तक कैसे पहुंचना है, हमें रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कोई बच्चा मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा, ये मैं श्योर बोल रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? टाइम, समय। क्यों? वक्त। क्योंकि ना जो कल पंखा हमें अपना लग रहा था, आज वही पंखा ना हमें पराया लग रहा है, और जो कंबल है वो अपना लग रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समय समय की बात है, वक्त बहुत बड़ा चीज है दोस्त। और इस वजह अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो दिमाग में एक इंसान को रखकर तैयारी करना, विश्वास से बोल रहा हूं, आपकी तैयारी ना बाबू 20% आप एफर्ट डालोगे ज्यादा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो में एक बात बोला था, अपने फादर के चेहरे को ना जाकर आप सभी लोग एक बार देखिए। वो इंसान ना अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद करता था, लेकिन आज वही बच्चे ना अपने फादर को कुछ नहीं दे पाए अभी तक, जबकि वो इंसान बहुत कुछ डिजर्व के काबिल था दोस्त। तो इस बार ना अपने पिता के लिए तैयारी करना, ईमानदारी से करना, ठीक है? देखो आपके एग्जाम में 30 नंबर का रीजनिंग है, 30 नंबर का मैथ है और 40 नंबर का जीके है। जिन छात्र का आज रीजनिंग में 0 है, मैथ में 0 है, अगर मैं बोलूं दोस्त ये रीजनिंग मैथ ना बहुत कम बच्चों का रिजल्ट रोकता है। मैं बोल रहा हूं आज से 2 महीने के बाद ना जिनका मैथ रीजनिंग 0 है ना, वो भी आंसर की जिस दिन आएगा वो बोलेंगे भैया मेरा इसमें 55 नंबर आया। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं दिलवा दूंगा, गारंटी बोल रहा हूं। लेकिन जो रिजल्ट रोकता है मैक्सिमम बच्चों का, वो ये टॉपिक है, जीके। इसका तोड़ सबसे पहले बताऊंगा, इसको क्या करना है, इसकी बात बाद में करते हैं। मैथ रीजनिंग को लेकर सबसे पहले दोस्त इसकी बात करेंगे हम लोग, इस 40 नंबर को भैया कैसे तोड़ा जाए। हमें क्या समझना पड़ेगा कि रेलवे का जो भी आजकल का पैटर्न चल रहा है वो कैसा चल रहा है, हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले समझना है दोस्त, ठीक है? तैयारी करना, दिमाग में एक बात रखना, 90 मिनट का गेम है, 40 में 40 हम बोल दे तो बाबू ये फेंकने के समान हो जाएगा जीके में। आप टारगेट लेकर चलना 25 नंबर जीके, मैथ 25 और रीजनिंग तो 28 बेकार बोल दिए, क्योंकि इस बार एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 में मेरे छात्र फुल के फुल मार्क्स लेकर आए। तो रीजनिंग बाबू फिर भी मान लो 28 ही आया, कि डाटा आपका 78 पहुंच रहा है, इसको बाद में बात करते हैं, इतना लेकर चलना है कम से कम। सबसे पहले बात करते हैं जीके को लेकर। देखो इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, ग्रुप डी में जीके कितना नंबर का है दोस्त? तो भैया जीके 20 नंबर का है। भैया 90% छात्र ना यही बात कर रहा है सेंटर पर घूम घूम कर हर एक जगह, और मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूं दोस्त, पढ़ो, वो टॉपिक पढ़ो जो दिया है, पढ़ो। आने वाले दिन में ये आपका रिजल्ट बिगाड़ेगा या बनाएगा। 90% लोग बोल रहे हैं भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी सब गायब है, गायब है जीके पोर्शन से। 20 में 20, 20 में 17, 20 में 18, 20 में 19 क्वेश्चन ना भैया
करेंट अफेयर से बन रहा है। आप सुन रहे हो? तो भैया ग्रुप डी का भैया एनटीपीसी से क्या लेना देना है? देखो 26 में जो एग्जाम हुआ, अब 25 में इस बार ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का, उसमें देखो करेंट अफेयर कहां पर था, करेंट अफेयर का औकात क्या है। देखो 2 टॉपिक को सबसे पहले फॉलो करना है, वो 2 टॉपिक फॉलो कैसे करना है सब बताएंगे। एक बात देखो, अगर करेंट वाले सेक्शन को देखोगे ना दोस्त, तो ये बाबू करेंट वाला सेक्शन है। करेंट अफेयर के 379 क्वेश्चन बने थे ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि दोस्त ना ये करेंट अफेयर का ही पार्ट है, तो 35 क्वेश्चन ये भी जोड़ दो। गवर्नमेंट स्कीम जो है 90% क्वेश्चन करेंट का ही था, तो इसको भी करेंट में जोड़ दो। तो आप हिसाब लगा लो करेंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगर वही बात करें अंडर ग्रेजुएट का ना, तो 762 क्वेश्चन करेंट अफेयर से, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से 35 जो कि करेंट अफेयर का ही बहुत सारा क्वेश्चन था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 37 क्वेश्चन, जो इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंट अफेयर का था। तो करेंट अफेयर की औकात देख रहे हो आज के डेट में रेलवे के एग्जाम में। तो करेंट अफेयर करे कैसे भैया? बेस्ट बताऊंगा, बेस्ट, जिस पर आपको विश्वास होगा कि सच में भैया ऐसे करना है हमें। अब सुनना, दूसरी बात, एक पोर्शन और है जिसको आपको शुरुआत में फॉलो करना है, स्टैटिक जीके। अब देखो जो पॉलिटी है वो चेंज नहीं होता है। मैंने स्टैटिक जीके में ही पॉलिटी के बहुत पार्ट डाल रखे हैं, तो मैं स्टैटिक जीके के अंदर ही ना ये पॉलिटी को लेकर चलता हूं। तो पॉलिटी और स्टैटिक जीके मिला दोगे तो क्वेश्चन कितना बन गया। यहां पर देखो, अगर स्टैटिक जीके और पॉलिटी मिला दो तो कितना क्वेश्चन बन गया। आप अब ये देखो, अगर आप स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर ये दोनों मिला दो, स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर ये दोनों मिला दो, तो जितने क्वेश्चन पूछे गए इनसे ना, बाकी सबको जोड़ भी दोगे ना, इसके अगल बगल भी नहीं क्वेश्चन आया, तो आपका फर्ज क्या बनता है? सबसे पहले भैया इन लोगों को कंप्लीट करना है। कैसे करना है बताओ। अब एक बात, बहुत लोग क्या करते हैं, सबको पता चल गया करंट अफेयर का रोल कितना है, अब लोग सुबह ना उठकर 1 घंटा 1.5 घंटा करंट अफेयर का नोट्स बनाएंगे। वैसे नहीं पढ़ना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अभी तक 2025 में करेंट अफेयर के लगभग रेलवे के द्वारा 1200 से 1300 क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन ना मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, दे दूंगा, जो रेलवे के द्वारा 25 में पूछा गया है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिलवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो सुबह 7 बजे ना डेली, मैं क्या बोल रहा हूं, जो सीरियस है दोस्त वही देखना, वरना यूट्यूब में बाबू देखोगे ना बहुत सारा व्यूज आ रहा है, बहुत सारे वीडियो में। मुझे व्यू से मतलब नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, आप देखते होंगे रीजनिंग का जो कंटेंट या मैथ का जो कंटेंट देता हूं, भैया क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करवाते हो, लेकिन मैं ये भी तो बोलता हूं सेंटर में पहुंचोगे उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, और एग्जाम के बाद दिखाता भी हूं, देखो क्वेश्चन इसके बाहर बना, तब बोलते नहीं बना। तो बाबू अगर आपको हार्ड लग रहा है थोड़ा, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा डीपली पूछ रहा है, तो आपको तैयार भी उस तरीके से करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, डेली सुबह 7 बजे ना, डेली सुबह 7 बजे मैं 10 से 12 मिनट का एक वीडियो डालता हूं यूट्यूब के ऊपर ही। वो सिर्फ आपको क्लास देखना है, अच्छे से क्लास देखना है करंट अफेयर का, ठीक है। आपने 6 दिन 7 दिन वो क्लास देखा करंट अफेयर, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। क्लास में ही सब समझा दूंगा कि रेलवे क्वेश्चन अब कैसे पूछ रहा है, कैसे कैसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सब कुछ मैं क्लास में बताता हूं। क्लास खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ आपको दे देता हूं, तो आपको नोट्स भी नहीं बनाना है। आपने 6 दिन क्लास किया, अब हफ्ते में एक बार वीकली टेस्ट बाबू, ये बहुत जरूरी है, ताकि आप हफ्ते भर में जो भी पढ़ रहे हैं, एक बार हफ्ते भर में लाइव वीकली टेस्ट दे देना, ताकि आपको ये लगे अब वीकली टेस्ट में ना मैं क्वेश्चन पूरा कॉपी नहीं कर दूंगा, थोड़ा क्वेश्चन जैसे रेलवे बना रहा है उस तरह से बनाऊंगा, ताकि क्वेश्चन अगर घुमा भी दे तो आप बोल पाओ कि पढ़ कर आए, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, सिर्फ ये 10 से 12 मिनट का क्लास देखना है, हफ्ते में एक टेस्ट देना है। टेस्ट कहां दोगे, जो लोग भी दोस्त ग्रुप डी का हो या आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट
अंडर ग्रेजुएट का एप्लीकेशन से अगर ब्रह्मास्त्र कोर्स लिए है ना, तो इसी कोर्स के अंदर आपको हफ्ते में एक दिन करेंट अफेयर का वीकली टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, हर हफ्ता। उसके बाद ये 1200-1300 क्वेश्चन जो है, जो रेलवे पूछा है 25 में, ये भी बाबू यहीं पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी करेंट अफेयर 2025 का पूरा महीने के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वो अपलोडेड है। तो करेंट अफेयर को लेकर कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व। अब आता है बात स्टैटिक जीके का। इस पोर्शन को कैसे करें भैया? देखो, इस पोर्शन को करने के लिए ना 44 टॉपिक ऐसा है ना, आप मरो या जियो, आपको दोस्त पढ़ना ही पढ़ना है। 44 टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते। और मैंने बहुत थ्योरी नहीं दिया है कि बच्चे पढ़कर बोर हो जाए, थोड़ा बहुत दिया है, थोड़ा बहुत। उसके बाद एमसीक्यू टाइप पर दिए हैं, जो हाल फिलहाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे 44 टॉपिक हैं और बहुत अच्छे जहां से क्वेश्चन पूछता है। ये 44 टॉपिक का जो पीडीएफ है ना, आपको, आप जो भी मेरा कोर्स लिए होंगे, ग्रुप डी का या एनटीपीसी का, ये 44 टॉपिक ना आपको उसी के अंतर्गत मिल जाएगा। तो स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर एकदम क्लियर रखिएगा। ये दो टॉपिक मैंने दिया। अब जो बाकी टॉपिक है, बायोलॉजी हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके लिए ना उसी में ना 4000 क्वेश्चन मैंने दे रखा है, जो कि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 एग्जाम उठाओगे ना, आप बोलोगे भैया 20 से 25% क्वेश्चन ना इसलिए 4000 क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है बार बार। ये पिछले 10 साल का जितना पेपर हुआ है एसएससी रेलवे का, जो क्वेश्चन सबसे अधिक रिपीट हो रहा है वही इसका नोट्स है बाबू, एमसीक्यू के वन लाइनर, ठीक है। तो अब भैया इतना कैसे पढ़ेंगे? ज्यादा पढ़ने के लिए बोले हैं हम, आपको क्या बोले हैं? अगर दोस्त डेली इसको 1 घंटा भी पढ़ेंगे ना, 1 घंटा भी, तो आपका 50 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे भैया आधा घंटा पढ़ रहे हैं ना तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। कैसे? बहुत सारे क्वेश्चन भैया जो रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन है। तो 1 घंटा डेली पढ़ोगे तो आपका 50 क्वेश्चन हो गया। तो 30 दिन में आप देखो, 30 दिन में आपने 1500 क्वेश्चन कर लिया। 3 महीने में लगभग समाप्त हो गया, डेली 1 घंटा पढ़कर। करेंट अफेयर कितना पढ़ रहे हैं? 10 से 12-15 मिनट यही ना पढ़ रहे हैं। बाकी टाइम आपको स्टैटिक जीके देना है। यही टॉपिक मिला जुलाकर जीके वाले पोर्शन के लिए आप 2 घंटे का समय दे रहे हैं। और 7 से 8 दिन के बाद ना आप सभी का फेवरेट, जिन्होंने इसके पहले 19 वाले में एनटीपीसी में सिलेक्शन लिया है, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जो भी आप लोगों का फेवरेट, जो आप लोग बोल कर गए अलग अलग वीडियो में, जित्तू भैया का 3 बजे वाला क्लास देखा करो। वो क्लास भी दोस्त 30 मिनट क्लास होता है जीके का, वो क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जीके को लेकर टेंशन खत्म। एक बात याद रखिएगा, लेकिन जो भी ना दोस्त ये कोर्स लिया है या जो लेगा, कम से कम आपका एक रिक्वेस्ट है, ये ना, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि कोई टीचर ऐसा करता नहीं है। कोर्स दे दिए, बच्चा पढ़ रहा है, हाँ कोर्स ले लो, नाम देखकर कोर्स ले ले। लेकिन मैं चाहता हूं जो भी मेरा कोर्स ले, ये एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेवारी है उस छात्र के प्रति। तो मैं बोलता हूं इसी कोर्स के अंदर टेलीग्राम का एक प्राइवेट ग्रुप है। इसको खोलोगे ना पीडीएफ को, तो लिंक दिखेगा, लिंक पर क्लिक करोगे ना तो जो पेड वाला ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाओगे, ताकि जो डेली का टारगेट हो, आपका कोई टॉपिक पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन हो या कहीं आपका कुछ भी क्वेश्चन हो XYZ, वो आप मेरे से पूछ सको, ठीक है। या आपको कोई इंफॉर्मेशन देना हो क्लास के प्रति, तो वो भी मैं आपको दे पाऊं, हर एक बच्चा जुड़ पाए, ठीक है। इससे मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ है दोस्त, ठीक। अब आते हैं, तो जीके को लेकर थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में क्लैरिटी हो गया होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो, रीजनिंग बहुत बड़ा चीज नहीं है। एनटीपीसी रेलवे भैया मेरे ना 100 वीडियो रीजनिंग का खोलोगे ना, मैं 90 वीडियो में मेरा एक वर्ड सुनोगे, औकाद। 90, आज से 2 साल 3 साल 1 साल पुराना वीडियो खोलो, 100 वीडियो खोलोगे, मैं एक वर्ड जरूर बोलता हूं कि रेलवे का औकाद नहीं है, रेलवे का औकाद नहीं है। और जिस दिन एग्जाम होता है, अभी एग्जाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का CBT 2, औकात नहीं था
कि क्वेश्चन बाहर पूछ दे, और मैंने दिखाया भी यहां पर आकर, पजल हो, स्टेटमेंट वाला कोई टॉपिक हो, तो रीजनिंग को लेकर टेंशन मत लो, ठीक है। आप मेरा जो रीजनिंग का कोर्स है ना, इसी कोर्स जो आप कोर्स ले रहे हो उसमें 18 घंटा का मात्र वीडियो है, हर एक चैप्टर मिलाकर, जितना भी रीजनिंग सिलेबस में दिया गया है। ये 18 घंटा आप समय आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल लो, जैसे निकालना है निकाल लो। निकालने के बाद आप एक फर्ज निभा दीजिएगा अच्छे छात्र का। पिछले 5 साल में रेलवे जितना भी एग्जाम करवाया है, कोई भी एग्जाम का पेपर आप खोल लो, एक क्वेश्चन ना बने, आप मेरे से पूछना। टेलीग्राम के ग्रुप का सपोर्ट इसलिए दिए ताकि कोई भी दिक्कत हो पूछ सको, भैया इस टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बता देंगे, जो कि होगा नहीं, सारे क्वेश्चन नोट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये 18 घंटा दे दिए, रीजनिंग का पूरा सिलेबस समाप्त। इसके अलावा मैंने बोला है 9 दिसंबर से रात को 10 बजे इसी चैनल के ऊपर एक सेट रीजनिंग का कराऊंगा, ज्यादा नहीं, 40-45। अब जो सेट कराऊंगा ना, बहुत लोगों को बोर लगेगा, भैया मजा नहीं आ रहा है। मजा देने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, वरना मजा देने के लिए बहुत सारे चैनल है। 2+2 कितना होगा, नाटक करेंगे, मजा आएगा, घड़ी चलेगा, नहीं। मैं 15 ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 15 का 15 क्वेश्चन कर करना, जो सीरियस है एग्जाम को लेकर, वो बोलेगा भैया मजा आया, भैया औकात लग रहा है क्वेश्चन का, भैया मजा आ रहा है। मुझे पता है यूट्यूब पे लोग ना मस्ती करने आते हैं, मैं अगर वहीं बोलूं इजी क्वेश्चन कराऊं, हाँ सब बन रहा है, सब बन रहा है, एग्जाम के दिन आके खुश, क्वेश्चन घुमा दिया, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछ दिया, लेवल भैया उतना बनाकर ही नहीं आए थे अपना। हम एग्जाम के पहले ना अपना लेवल यही रखे थे, तो लेवल दोस्त यहां पहुंचाना है। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आप क्लास करो तो बोलो मजा आया सेट कर भैया, जो मेहनत कर रहे वही बोल पाएंगे, बाकी तो पता ही है 90% का गेम क्या होता है, ठीक है। तो रीजनिंग को लेकर टेंशन नहीं है। अगर मैथ की बात करूं ना, मैथ के बाबू अभी भी ना, आप जाओगे किसी भी कोर्स के अंदर, एनटीपीसी या ग्रुप डी, मैंने ये सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, ये हर एक चैप्टर पढ़ा रखे हैं, हर एक चैप्टर। आप देखोगे ना, बहुत लंबा नहीं पढ़ाया है, बहुत लंबा नहीं पढ़ाया है। आप देखोगे ना, शुरुआत में खोलोगे, रे भैया प्रॉफिट एंड लॉस, भैया बस मात्र 2.5 घंटे का वीडियो है। उस 2.5 घंटे के वीडियो से ही बाबू एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। परसों मैंने वीडियो डाला, जो टॉप क्लास क्वेश्चन थे, जो रेलवे सर पूछा, देखो सारे क्वेश्चन नोट से थे। तो आपको क्या करना है, हर एक वीडियो खोलकर अपना नोट्स बनाना है मैथ का, और कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद आपका सिर्फ एक पोर्शन बच जाएगा दोस्त, वो है एडवांस। एडवांस ना मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जबकि इस बार CBT 2 में तो एडवांस का क्वेश्चन ही नहीं पूछा ग्रेजुएट लेवल में, जीरो। एक क्वेश्चन पूछा आपका मेंसुरेशन से, बाकी 0। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा लेकर चलेंगे। ज्योमेट्री तो बहुत कम पूछता है, लेकिन ये शुरुआत के 3 टॉपिक ना हम लोग कवर अच्छे से करेंगे। ये आने वाला 2-2.5 महीने का ही प्लान बता रहा हूं, ये बहुत लंबा प्लान नहीं बता रहा हूं मैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाकी एक बात बोलूंगा, जो भी कोर्स से जुड़ोगे ना दोस्त ना, जो सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, वही मेरे साथ जुड़ना। बाकी तो दोस्त यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो चल रहा है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, व्यू आ रहा है, अच्छे अच्छे वीडियो के डिजाइन किए गए, मजा आ रहा है देखकर, आप कहीं पढ़ सकते हो। लेकिन जो सीरियस है ना, 10 ही बच्चा जुड़े, उतने ही बच्चे पढ़ाऊंगा, लेकिन जो सीरियस है अपने एग्जाम के प्रति। मैं पहले फोन में सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी फोन नंबर देने के बाद रजिस्टर होने के बाद जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहाँ जाओगे, आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त, पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओगे व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाई कर लेंगे, सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें, लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस
आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू आप मेरे से पूछ सकते हो, हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना, ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त, ठीक है। उसके बाद इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो।